हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है व्लॉग 2 ऑफ माय सिंगापुर ट्रिप अंडर 50K फॉर 6 नाइट्स एंड 7 डेज। तो पार्ट 1 में आपने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे आपको पैसे बचाने हैं व्हेन यू आर ऑन अ सिंगापुर ट्रिप। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वो जरूर देखें। और आज का जो हमारा व्लॉग है वो किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से या फिर किसी नेशनल ज्योग्राफी चैनल से कम नहीं है, क्योंकि इसमें है आपको मिलेगा पांडा, पेंगुइन, बहुत सारे एडवेंचर राइड। क्योंकि इसके अंदर हम कवर कर रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज, सिंगापुर जू, बर्ड सैंचुरी, रिवर वंडर्स एंड नाइट सफारी। और ये सब हमने बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में किया था, तो मैंने इसे बुक किया था क्लूक के थ्रू। और मुझे जो यूनिवर्सल स्टूडियोज है वो 5500 के आसपास कुछ पड़ा था। और जो बाकी चारों है, जैसे दैट इज योर बर्ड सैंचुरी, सिंगापुर जू, रिवर वंडर्स एंड नाइट सफारी, ये चारों मिला के मुझे कुछ 7000 में पड़ा था। तो इफेक्टिवली अपने 12,000 में ये पांचों चीजें कर ली है। ये दोनों चीजें मैंने, मतलब ये जो 5 डेस्टिनेशन है मैंने वो 2 दिन में कवर किए थे। फर्स्ट वाज द यूनिवर्सल स्टूडियोज एंड सेकंड वाज द रेस्ट ऑफ द फोर, बिकॉज वो सारे सेम ही एरिया में है। वेरी केयरफुल व्हाइल चूजिंग दिस डेस्टिनेशंस का डेज, बिकॉज अगर आप इसमें वीकेंड पे जाएंगे, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत रश मिलेगा। सो ट्राई टू मेक इट वेंसडे थर्सडे और ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, इन दिनों में आप इन चीजों को कवर कर लें। तो चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। सो माय सेकेंड डे के लिए आई चोज टू कवर यूनिवर्सल स्टूडियोज बिकॉज दैट वाज अ वेंसडे एंड वेंसडे वाज अ वेरी गुड डे टू डू यूनिवर्सल, बिकॉज वहाँ भीड़ काफी कम रहती है। द चीपेस्ट वे टू रीच यूनिवर्सल स्टूडियो इज कि आप वीवो सिटी की आप मेट्रो ले, एंड वीवो सिटी से फ्री मोनोरेल चलती है फॉर सेंटोसा। तो आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन उसमें जो आता है, फर्स्ट स्टॉप जो आता है दैट इज यूनिवर्सल स्टूडियोज, और सेकंड स्टॉप जो आता है वो सेंटोसा आइलैंड है। सेंटोसा मैंने नेक्स्ट डे कवर किया था बिकॉज यूनिवर्सल स्टूडियोज ही आपका 6 to 7 आवर्स ले लेता है। अगर उसके बाद आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप आगे कवर कर सकते हैं, बट अगर आपको रश रश ट्रिप नहीं चाहिए तो आप वापस पलट के सेंटोसा की तरफ वापस जा सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है वहां पहुंचना। ये आप बाहर जब देखेंगे ना मोनोरेल से, तो आपको इतना सब सुंदर दिखाई देगा, एकदम क्लियर स्काई, कोई पोल्यूशन नहीं, रोड इतने साफ, मतलब बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है वहाँ घूमना, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो ऐसे करते हम पहुँच जाएँगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़। अब यूनिवर्सल स्टूडियोज जाने से पहले आपको डाउनलोड कर लेना है यूनिवर्सल स्टूडियोज का ऐप। वो करने से फायदा ये हुआ कि आपको जो वेटिंग टाइम है वो आराम से हर राइड का पता चल जाएगा। तो इससे यू कैन प्लान इजीली कि आपको कौन सा राइड जहाँ पर वेटिंग टाइम कम है वो आप पहले कर सकते हैं। तो इससे आपका जो टाइम है वो बच जाता है फॉर वेटिंग इन द क्यूज। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और अगर आप रश डे पर जा रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि सोलो ट्रैवलर्स के लिए, सिंगल लोगों के लिए अलग एक लाइन होती है। तो आप चाहें तो उसमें अगर लग जाएँगे तो फटाफट आपका काम हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा जैसे ग्रुप के साथ वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना ही जैसे मान लीजिए हर राइड में 4 सीट्स होती है, 3 फुल हो गई है, तो आप एक जाके उसमें अपने आप को कवर कर सकते हैं। तो ये थी मेरी फर्स्ट राइड फॉर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ व्हिच वाज़ ट्रांसफॉर्मर। चलिए इसे एन्जॉय करते हैं। तो मेरी फर्स्ट राइड थी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स, और
इट वाज अ 3D एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस वाज अनरियल। मतलब जो डर लगा है, अंदर अंधेरा है, चश्मा पहना है और आपके ऊपर ही पानी गिर रहा है, आपके ऊपर ही, तो नॉट इन रियल बट ऐसा लगे आपको पानी गिर रहा है। कुछ तो बहुत ऐसे, आप कौन सी दिशा में मतलब जा रहे हो, किसी ने टक्कर मारी ट्रक में आके। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। ये जो आपको मेरे ऊपर दिख रही है वो बहुत खतरनाक वाली राइड है। मेरी हिम्मत तो नहीं हुई इसे करने की। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं बाद में अपने आप को थोड़ा डिटॉक्स करने के लिए एक सिंपल वाली राइड में चला गया, इसका नाम था एक्सेलरेटर। इसमें कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है आपको और ये अपने आप घूमता रहेगा। बहुत फन राइड है, मतलब कुछ इसमें टेंशन नहीं है। आराम से कोई भी इसमें जा सकता है, जिससे कोई भी मतलब चक्कर-वक्कर भी आता है तो भी इसमें आराम से जा सकते हैं। तो मेरी जो नेक्स्ट राइड थी वो थी द रिवेंज ऑफ मम्मी एंड जो जितने भी राइड्स मैंने किए हैं यहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में, उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक मेरे लिए यही एक्सपीरियंस था। ओके, माय लेग्स आर स्टिल शेकी एंड ज़िंदा आ गया वो बहुत बड़ी बात है। इट वाज़ दैट क्रेज़ी, मतलब गज़ब है, एकदम अमेज़िंग बना है। बट इतना डर पिछली राइड में भी नहीं लगा। तो यहाँ पर कुछ राइड्स के बाहर लॉकर्स हैं इस तरह से, अगर आपको अलाउड नहीं है वहाँ पर बैग्स ले जाना उन राइड्स में, तो आप इन लॉकर्स में रख सकते हैं। इन लॉकर्स में कुछ ऐसे हैं जो आपको 40 मिनट्स तक फ्री रहेंगे, उसके बाद दे चार्ज इट, और सम जगह कुछ जगह पर आपको ऑलरेडी वो स्टार्टिंग से ही चार्ज करते हैं। सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन, डेफिनेटली वो डब्बा कैरी कीजिए आप, बिकॉज़ वहाँ पर आपको वेज ऑप्शंस बहुत ही रेयरली मिलेंगे। इर्रेस्पेक्टिव, फूड इज़ वेरी एक्सपेंसिव इनसाइड यूनिवर्सल, इन फैक्ट वाटर इज़ आल्सो एक्सपेंसिव। तो अपना बॉटल कैरी कर सकते हैं आप, डब्बा कैरी कर सकते हैं आप, तो प्लीज़ कैरी कीजिए, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी आल्सो देयर। जस्ट आउट ऑफ दिस मिनियन मेहम एंड दिस वाज लाइक एकदम क्रेजी हो गया भाई। मतलब ना कोई आपको यहाँ पर 3D क्लासेस दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं, बट आपको बैठे बैठे ऐसा लगा कि मतलब आपके साथ सब कुछ हो रहा है। पानी भी आप पे गिर रहा है, आप उन राइड में हो। मतलब आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड बाय टेक्नोलॉजी। सुपर्ब, मस्ट 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 विजिट, स्पेशली विद कमिंग विद किड्स।
Now going for lights, camera, action. Just finished this show. It's a very short show, but miss नहीं करना. सो ऑल दीज राइड्स आर वेरी सेफ। तो अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो आप आराम से बैठ सकते हैं, बहुत सेफ है। पर अगर हाइट से आपको डर लगता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह पर आपको पिक्चर्स क्लिक करने के लिए लोग मिल जाएंगे, तो यू डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी, वहाँ पर उनके ही लोग होते हैं जो पिक्चर्स क्लिक कर देते हैं। और इस तरह यूनिवर्सल स्टूडियो का मेरा ये सफर खत्म हुआ। व्हाइल गोइंग बैक होम डिनर आप कर सकते हैं विवो सिटी सेंटर के फूड कोर्ट में। वहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, बट वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस कम हैं। और बस 21,000 स्टेप्स करने के बाद पहुंच गया मैं अपने हॉस्टल, जहाँ बढ़िया से मैंने नींद निकाली, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे करनी थी 4 डेस्टिनेशन। Starting my day 3 in Singapore. So as usual, mainly metro because that is the cheapest and the most convenient way of commute in Singapore. तो यहाँ because I was staying in Chinatown which is on Blue Line, तो मुझे यहाँ पर लाइन चेंज करनी थी, तो यहाँ पर न्यूटन पे ड्रॉप लेके खातिब करके एक स्टेशन है ऑन रेड लाइन, आपको वहां से द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस फॉर दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो। तो यहाँ पर जैसे आप उतरेंगे खातिब स्टेशन पे, तो वहां पर से ऐसे फुटमार्क आपको दिखाई देंगे। तो ये फुटमार्क आपको एक बस की तरफ ले जाएंगे, जो बस डायरेक्टली आपको उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ ले जाएगी। तो जो कार्ड हमने बनाया था फॉर द ट्रेन मेट्रो, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, सेम कार्ड आप यूज कर सकते हैं टू बाय द टिकट्स ऑफ द बसेस ऑल्सो। ये कुछ 30 से 35 मिनट्स का रास्ता है एंड आई थिंक दे चार्ज $2.5 फॉर दिस ट्रैवल। एंड ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अच्छा है। यहाँ के रोड्स ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया है ही, तो आप आराम से पहुंच जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहला आई वुड रेकमेंड कि आप बर्ड सेंचुरी करें, बिकॉज बर्ड सेंचुरी एक जगह पर है और बाकी तीनों जो है वो अलग जगह पर है। बट देयर इज अ फ्री शटल बिटवीन दीज टू डेस्टिनेशंस ऑल्सो, सो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे पहले मैं आ गया हूँ यहाँ पर बर्ड सेंचुरी में, और ये बर्ड सेंचुरी बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर दे हैव द डिविजन्स ऑफ बर्ड्स ऑफ एशिया, बर्ड्स ऑफ अफ्रीका, ऐसे करके अलग अलग है। पेंगुइन शो है, तो आप अपना टाइम बहुत ध्यान से यहाँ पर मैनेज करना। तो द बर्ड सेंचुरी ओपन्स एट 9:30 AM, तो आप चाहें तो जल्दी भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो मुझसे ये हो गया था कि मैंने यहाँ पर आई थिंक 2.5 से 3 घंटे मैंने सिर्फ बर्ड सेंचुरी में ही लगा दिए थे। आई थिंक ज्यादा भी हो सकता है, मुझे याद नहीं प्रॉपर्ली। बट या आप चाहे, आपको ध्यान रखना है कि आपको, क्योंकि आपको 3 डेस्टिनेशन तो डे लाइट में कवर करने हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम को मैनेज करें। और यहाँ पर मसक्कली मोमेंट हो गया। तो ये बर्ड सेंचुरी और जो सिंगापुर जू है, इसमें आप ये फीडिंग सेशंस में आप यहाँ पार्ट ले सकते हैं।
बट आपको प्रायर बुक करना होगा और ये पेड होता है, तो मैंने तो प्रायर बुक नहीं किया था, मुझे ये पता नहीं था। बट आप चाहें तो आप इसे प्रायर बुक कर सकते हैं। इट इज़ $8 फॉर बर्ड सैंक्चुरी एंड सिंगापुर ज़ू का ज़रा मुझे प्राइस का आइडिया नहीं है। बट अगर आपको ये फीड करना है एनिमल्स और बर्ड्स को, तो आपको पहले से इनकी टिकट्स बुक करनी है। तो आपको इन एनिमल्स और बर्ड्स को देख के थोड़ी जलन भी हो सकती है बिकॉज़ ये 2 ही काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं और थोड़ा घूम रहे हैं, ये 3 काम ही कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने ही पैसे की जो इन्वेंशन करके अपना काम कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बाकी इनका जीवन बहुत आसान है। तो यहाँ पर वो अपने आप ये साउंड बजता रहता है कंटिन्यूअसली। मस्त है ना? Now I'm going to show you something super cute. ये पेंगुइन्स को देखते-देखते मुझे टाइम रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि टाइम कितना निकल चुका है यहाँ पर। बट आई मीन एक दो फुल बढ़िया वाला एसी था यहाँ पर, बाहर धूप थी और ये पेंगुइन्स को देखने मतलब इतना मज़ा आ रहा था कि आप जाएँगे तो बहुत एन्जॉय करेंगे यहाँ। So do you remember अलादीन में एक बर्ड था यागो करके? मुझे लगता था अभी तक कि ऐसे बर्ड नहीं होते, वो एनिमेशन है। भाई ऐसे बर्ड हैं, लेट मी शो यू। So with this, we end our bird sanctuary and now heading to Singapore Zoo. तो जाना था ज़ू पर हो गई बारिश, तो चलते हैं अब रिवर वंडर्स पर। बर्ड सैंक्चुरी से एक फ्री शटल है टुवर्ड्स रिवर वंडर्स, सिंगापुर ज़ू एंड नाइट सफारी, ये तीनों एक जगह पर ही हैं। तो एक फ्री शटल है जो यहाँ पर आपका काम कर देगा। अब यूजुअली इस टाइम पे धूप होती है पर आज हो गई थी बारिश एंड दोनों ही केस में इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले रिवर वंडर्स कर लें। बिकॉज़ रिवर वंडर्स जो है वो क्लोज़्ड एरिया में है और जो ज़ू है और वो बर्ड सैंक्चुरी जो है वो अ, खुले में है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि जब धूप हो रही है तब आप यहाँ पर रिवर वंडर्स में आ जाएँ। फॉर फूड हियर ऑल्सो वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन काफ़ी कम है और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर अपना टिफ़िन कैरी कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा। पानी का बॉटल भी कैरी करें बिकॉज़ यहाँ पर वाटर फिलिंग स्टेशंस हर जगह पर अवेलेबल हैं। रिवर वंडर्स बहुत ही सुंदर है, आपको सारे एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर एक शो होता है फॉर बर्ड्स एट द बोट प्लाज़ा जो 2:30 एंड 4:30 दो टाइम पे ही होता है। और इसके टिकट्स आपको पहले से बुक करने होंगे। ये फ्री शो है बट आपको फिर भी इसके टिकट्स बुक करने होंगे। अब मैं क्योंकि ऑफ डे पे आया था तो मेरे को यहाँ पर ऑन द स्पॉट टिकट मिल गया था।
बट इट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले से आ रहे हैं तो इसका टिकट बुक करके आएँ। तो यहाँ पर जितने भी शोज़ होते हैं ना, तो उसमें ये एक बहुत अच्छा मैसेज सिखाते हैं कि जो प्लास्टिक है वो एक्वेटिक लाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो ये मैसेज वो लोग दे मेक इट अ पॉइंट कि वो हर शो में कन्वे करें, हर हर टाइप के शो में कन्वे करें। तो देख लिया हमने शो, अब इस शो से निकल के चलते हैं हम देखने के लिए पांडा। इफ यू आर फॉन्ड ऑफ एक्वेटिक लाइफ तो यू विल एंजॉय दिस प्लेस, एंड अगर बच्चों को लेके आ रहे हैं तो वो तो यहाँ पर खो ही जाएंगे। तो अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो इस डेस्टिनेशन को अपनी आइटिनरी में जरूर इंक्लूड करें। यहाँ से निकल के हम चल रहे हैं अब सिंगापुर जू की तरफ, और सिंगापुर जू जो है वो 6 बजे बंद हो जाता है और रिवर वंडर 7 PM तक ओपन रहता है। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो पहले आप जू करें, उसके बाद रिवर वंडर्स करें। I have exactly 2 hours to complete the entire safari. तो यहाँ पर सफारी में सेक्शन हैं इस तरह से कॉन्टिनेंट वाइज, जहाँ पर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इस तरह से कॉन्टिनेंट्स डिवाइडेड हैं, और यहाँ पर ट्रैम्स चलती हैं। तो आप फटाफट जो ट्रैम आपको बोर्ड करनी है, जो स्टेशन पे आपको बोर्ड करना है, जैसे ट्रैम 3 जो है वहाँ पर आपको ज़ीब्रा, जिराफ ये सब दिखाई देंगे। तो मैंने फटाफट पहले ये वाली जो ट्रैम ली थी 3rd स्टेशन के लिए, बिकॉज़ ये एनिमल्स मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे थे। ज़ीब्रा, जिराफ, आपको यहाँ पर चीता दिखेंगे, लेपर्ड। तो ये बहुत ही मतलब मेरा फेवरेट सेक्शन था टू बी हियर, दिस इज माय हाई डियर। तो या सॉरी फॉर द बैड जोक, बट या आई लव एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस। उसके बाद आप जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया डेस्टिनेशन में, विच इज ऑन द सेकंड नंबर ऑफ ट्रैम स्टेशन। वहां पर आपको एक्चुअली कैंगरूज दिखाई देंगे। यहाँ पर मुझे लेपर्ड नहीं दिखाई दिया बिकॉज लेपर्ड अपने केव्स में मतलब खाना के मस्त रेस्ट कर रहे थे, तो मुझे वो दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर बहुत सारे चिंपैंजीज और ओरंगुटान्स ये सब काफी दिखाई दिए। तो बट हाँ, एंड दे हैव डे साइकिल आल्सो। अगर आप सिंगापुर आ रहे हो और आपको ये सब एक्सप्लोर करना है तो चलने की तैयारी अच्छे से रखना, एंड अच्छे वाले शूज़ लेके आना। कुछ और चीज़ अच्छी लेके आओ ना हो, शूज़ ज़रूर अच्छे लेके आना, क्योंकि रोज़ के कम से कम 20,000 स्टेप आपके होंगे, 20,000 स्टेप्स एवरी डे। तो बस अब बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आप देखते चलिए बहुत सारे एनिमल्स।
फिर देखा ये टाइगर और ये देखने में इतना सुंदर था ना, मतलब कैमरा कैन नॉट कैप्चर द ब्यूटी ऑफ दीज वाइल्ड एनिमल्स फॉर श्योर। पर ये चलता ही जा रहा था एज इफ इसके भी ट्रेनर ने इसको बोला कि तुमको 10 के स्टेप्स करने हैं। तो ये रुक ही नहीं रहा था, ये चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और उसके बाद मैं गया ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में, जहाँ पर मैंने देखे कैंगरूज। और मैंने लाइफ में ऑफ कोर्स कभी पहले कैंगरूज नहीं देखे थे, और ये देखा तो मजे से बस अपने खाने में बिजी है। और बस मैंने बहुत वेट किया कि ये कूद-कूद के जाए यहाँ-वहाँ, बट नहीं गया, ये उधर ही मतलब खड़ा रहा और अपना खाता रहा। तो मतलब मज़ा आया देखने में। यहाँ के एम्फी थिएटर में रोज़ एक शो होता है, जो आप अगर आ रहे हैं इस ज़ू में तो डेफ़िनेटली मिस ना करें। ये बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही बढ़िया शो है। मैंने पहले कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, तो डेफ़िनेटली यू विल एन्जॉय। वाज़ अमेजिंग एंड इफ यू आर कमिंग टू दिस सिंगापुर ज़ू, मेक श्योर आप उसे अटेंड करें ही करें। वो बहुत ही मतलब मज़ेदार शो है। एंड उसके बाद मैंने देखे कुछ राइनोसेरस, एंड बस निकलने का टाइम हो ही रहा था बिकॉज़ 6 बजने वाले थे। तो निकलते-निकलते चीता और जिराफ एक बार फिर मैंने देख लिया। आज लगा था मुझे कि कितना भी ट्राई कर लो बनी कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। ऐसा होने वाला है पर हुआ नहीं लकीली। सब कुछ ख़त्म कर लिया, वो भी 7 बजे से पहले, क्योंकि 7:15 की मेरी नाइट सफारी है। इस तरह के वाटर फिलिंग स्टेशंस यू विल फाइंड एवरीवेयर, तो आप अपना बॉटल ज़रूर कैरी करें। और यहाँ से निकल के थोड़ा खाना-पीना करके मैं पहुँच गया मेरी नाइट सफारी के लिए। नाइट सफारी जो मैंने बुक किया था वो था 7:15 का। आप थोड़ा अर्ली आके, यहाँ पर एक शो होता है जो 7:30 को और 8:30 के 2 शोज़ होते हैं, और वो आप थोड़ा अर्ली आएँगे, मतलब 7 बजे के अराउंड अंदर घुस जाएँगे आप, तो आपको थोड़ी आगे की सीट मिल जाएगी और ये जो शो आपको काफ़ी अच्छे से देखने दिखाई देगा। तो आई वुड रिकमेंड थोड़ा जल्दी आएँ और थोड़ा आगे की सीट। इस शो में आप हाइना एंड पोर्क्यूपाइन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स देखेंगे।
我個真係算晒啦。Because they act as his very own personal air conditioning system. Now his latches also allow him to have excellent hearing, which means that he can hear his prey really deep under the ground. Fennec foxes, they are... When you go for night safari, you have two options. या तो आप चल के जा सकते हो, जिस कॉल्ड ट्रेल्स, या तो फिर आप ट्रैम में बैठ के जा सकते हो. तो आप दोनों भी कर सकते हो. तो मैंने प्रेफर किया ट्रैम में जाना, क्योंकि एक तो बहुत अंधेरा है अंदर, एक्चुअली बहुत अंधेरा है, तो कहाँ चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पता नहीं चलेगा. और दूसरा, पूरे दिन भर की थकान है, मतलब पूरा दिन से चल के अब मेरे 21,000 स्टेप हो गए हैं. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँ या नहीं जाऊँ. मोस्ट लाइकली मैं नहीं जाऊँगा, और गया तो थोड़ा सा चक्कर मार के आ जाऊँगा. तो ये है आपकी नाइट सफारी ट्रैम, और जैसे ही आप उस शो से बाहर निकले, फटाक से लाइन लगा लें इसके लिए, क्योंकि वरना भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पर. ऑल्दो देयर आर मेनी ट्रैम्स, आपको बहुत वेटिंग तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी जितना जल्दी आएंगे उतना बेटर रहेगा. तो या इस तरह से आपको यहाँ पर जो रात में एनिमल्स दिखाई देंगे, तो बेस्ट पार्ट वुड भी आपको यहाँ पर व्हाइट टाइगर भी दिखाई देगा. तो यस, उसके लिए मिस ना करें ये चीज. बाकी आपको बाकी सारे एनिमल्स तो वही रहेंगे जो आपने दिन में देखे हैं इन द जू. बट यस, दिस व्हाइट टाइगर इज समथिंग व्हिच आई डिड नॉट सी इन द जू, तो यहाँ पर ये अलग से दिखाई देता है. सो आई डिड वॉक द सफारी ट्रेल एज वेल, बट पूरा नहीं किया बिकॉज मैं 12 घंटे से चल रहा हूँ और मेरा अभी ये हो गया था, बस हो गया था. एंड द एनिमल्स यू सी आर वेरी सिमिलर टू वॉट यू वुड हैव सीन इन द सिंगापुर जू. तो इन केस यू वॉन्ट टू स्किप द ट्रेल दैट इज़ वॉकिंग, यू कैन डू दैट. बट हाँ, जो ट्रैम से वॉक करते हैं वो ज़रूर करके आइए. इट्स वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस यू शुड नॉट मिस आउट ऑन. तो इफ़ यू आर प्लानिंग सिंगापुर एंड अगर आप ये चारों चीज़ें करना चाहते हैं, ज़रूर करिए. एब्सोल्युटली वर्थ तो इट. ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद चल दिया मैं अपने घर की तरफ, वापस से अपने हॉस्टल की तरफ. और बीच में लगी थी मुझे बहुत तेज भूख, बिकॉज कोई भी मेरा मील प्रॉपर दिन में नहीं हुआ था, एंड बहुत ज़्यादा चलना होता है ये चारों चीज़ें कवर करने के लिए. तो मैंने यहाँ पर शौक शौक में दो डोसे ऑर्डर कर दिए और इवेंचुअली खा भी लिए, बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, एंड उससे नींद भी बहुत बढ़िया आई. आई होप आपने ये वीलॉग को एंजॉय किया होगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगले वीलॉग में. बाय.